सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली कलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। आज से जो कक्षा आरंभ हो रही है वह वर कुंडली पर आधारित है और त्रिशांश कुंडली। हम लोग त्रिशांश कुंडली का फलादेश कैसे करें, किन किन स्थितियों के लिए त्रिशांश कुंडली का उपयोग किया जाता है, इस विषय वस्तु पर आज से कक्षा प्रारंभ हो रही है। यह फल दीपिका पुस्तक पर आधारित कक्षा है। हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक के शुरू के 3 अध्याय पढ़े, वर्ग विभाग तक पढ़ा। उसके बाद में ग्रह बल, जो वर्ग विभाग से अगला अध्याय है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आज से पुनः वर्ग कुंडली की कक्षा शुभारंभ हो रही है, जो आने वाले दिनों में जब तक सभी वर्ग कुंडलियों का हम लोग अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक यह कक्षा चलती रहेगी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो त्रिशांश कुंडली से हम लोग किन किन विषय वस्तुओं का विचार कर सकते हैं। तो त्रिशांश कुंडली को आप लोग सॉफ्टवेयर से भी कुंडली जनरेट करते हैं तो वहां पे लिखा जाता है कि यह समस्या, दुर्भाग्य इत्यादि समस्याओं की कुंडली, समस्याओं की कुंडली है। सभी वर्ग कुंडलियों में कोई भी राशि लग्न में आ सकता है। सभी वर्ग कुंडलियों में कोई भी राशि लग्न में आ सकता है, परंतु त्रिशांश कुंडली में, त्रिशांश कुंडली के लग्न में कर्क एवं सिंह लग्न का यह नहीं बनता। कर्क एवं सिंह लग्न का नहीं बनता, नहीं बनता है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा। कारण यह है कि सूर्य एवं चंद्रमा पिता एवं माता के द्योतक हैं। यह किसी भी रूप में अपने संतान के, पिता और माता अपने संतान के दुखों के, समस्याओं के कारण बन सकते हैं क्या? भले ही पुत्रों के द्वारा, संतान के द्वारा, पुत्र तो नहीं कह सकते, संतान के द्वारा कितनी ही समस्या माता पिता को क्यों न दिया जाए, परंतु माता पिता अपने संतान के कारण, समस्याओं के कारण नहीं बन सकते, नहीं बनते। इसलिए यहां भी उसी प्रकार की है। तो यहाँ पे शेष जो ग्रह बचते हैं, चंद्रमा सूर्य को छोड़कर शेष जो ग्रह बचते हैं, जैसे कि मंगल देव हुए, बुध देव हुए, गुरुदेव हुए, शुक्र देव हुए, शनि देव हुए, इन्हीं की राशियां त्रिशांश कुंडली में लगने से बनते हैं। अब अन्य वर्ग कुंडलियों में, अन्य वर्ग कुंडलियों में जहां सभी भागों के अंश लगभग समान होते हैं, इस वर्ग कुंडली में, त्रिशांश वर्ग कुंडली में अंश समान नहीं होते, नहीं होते। हमारे पास में फल दीपिका पुस्तक है, हम फल दीपिका पुस्तक का पन्ना रखते हैं और पृष्ठ संख्या आप लोगों को बतलाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के पास में भी यदि फल दीपिका पुस्तक हो तो उसके पृष्ठ संख्या को आप लोग खोल सकते हैं। पृष्ठ संख्या 60 पर, पृष्ठ संख्या 60 पर इसका चक्र दिया गया है। जो हमारे सामने यह पुस्तक रखी हुई है, पृष्ठ संख्या 60 और 59 पे इसके बारे में लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 59 पर लिखा गया है। हम पुस्तक की शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं कि विषम राशियां, विषम मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ राशियों में प्रथम भाग 5 अंश, यहाँ पर लिखते हैं। जो पुस्तक में लिखा गया है, बताया गया है, हम हमारे हाथ में यहाँ पर आप लोग पुस्तक देख रहे होंगे, फल दीपिका पुस्तक ही है ये। इसके हमारे पास में जो फल दीपिका पुस्तक है उसके 59 पृष्ठ पर, उसके 59 पृष्ठ संख्या 59 59 पर है।
हो सकता है, पृष्ठ इधर उधर हो सकते हैं। यह है तीसरा अध्याय, वर्ग विभाग। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है, क्योंकि अब एक हाथ में यह पैड होगा और एक हाथ में कलम होगी, तो हाथ तो दो ही है। अब पुस्तक को तो टेबल पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि प्रथम भाग 5 अंश का, प्रथम भाग 5 अंश का, दूसरा भाग भी, दूसरा भाग 10 अंश तक, यानी कि दूसरे भाग का भी अंशात्मक मान 5 ही होता है। तीसरे भाग 18 अंश का, यानी कि तो 10, तो 5 5 यह 10 हो गया। नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहला 5 तक, दूसरा 10 तक, तीसरा 18 तक, तीसरे 18 तक, चौथा 25 तक, एवं पांचवा 30 अंश तक। एक राशियां 30 अंश की ही होती है, और इसको 5 भागों में बांटा गया है। त्रिशांश कुंडली के अंशात्मक मान को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके भाग समान नहीं है, अंशों में अंतर है। तो यह विषम राशियों का हुआ। तो अब विषम राशियों के लिए क्या बन जाता है कि शुरू के 5 अंश का पहला भाग, दूसरे का 5 अंश, मतलब 5 अंश, और तीसरे का कितना अंश हुआ? 8 अंश हुआ ना। 8। तीसरे का 10 से लेके 18 तक, तो तीसरे का 8 अंश। फिर चौथे का 7। चौथे का 7 हो गया। पांचवे का 5 अंश। 5। तो हमें याद है 55 8 75, 55 8 55 8 75। 55 8 75, यही इसका सूत्र होता है, 55 8 75, 55 8 75। अब हम इसको जिस प्रकार से हम स्मरण में रख सके, 558 75, 558 75 रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यह किसका होता है? यह विषम का होता है। यह क्या होता है? विषम लग्न, विषम राशियों का। विषम लग्न। ठीक इसके उल्टा समराशि का होता है। इससे उल्टा उल्टा समराशि का। समराशि के लिए उल्टा होता है। तो विषम राशि के लिए क्या हो जाएगा? विषम का तो 7 8 5 5, यही होगा ना। उल्टा तो यही हो गया। तो अंत वाला पहले आ जाएगा, फिर सेकंड वाला, लास्ट सेकंड वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा, शुरू वाला दोनों अंत में हो जाएगा। यही होगा ना। जी गुरुदेव। यदि आप लोगों को न समझ में आ रहा हो तो आप लोग बोले। कक्षा चलती है तो खूब यहाँ पर उत्तर प्रत्युत्तर होने चाहिए, प्रश्नों की झड़ी लगनी चाहिए, और उत्तरों की बौछार होना चाहिए, तभी तो क्लास ना। यह विषम के लिए हुआ, यह सम के लिए। अब हम लोग चलते हैं कि त्रिशांश कुंडली बनाया कैसे जाए। त्रिशांश कुंडली बनाया कैसे जाए। यहाँ पर हमने सभी ग्रहों का अंशात्मक मान लिख लिया है, और आप लोग भी बना के रखे होंगे त्रिशांश कुंडली। हमने पूर्व में भी शुक्रवार की भी कक्षा में हमने कहा था कि हम सोमवार से त्रिशांश कुंडली पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि किसी सदस्य ने अपनी लग्न कुंडली एवं त्रिशांश कुंडली बनाया हो तो कृपया हैंड राइज करें, ताकि हम भी तो जान सके कि हाँ, आप लोगों में से कितने व्यक्ति ने त्रिशांश कुंडली बनाया है। नहीं तो अभी मोबाइल से देखें और स्क्रीनशॉट लें और उसको नोट करें। तो यह तुला लग्न की कुंडली है, यह तुला लग्न की कुंडली है। लग्न का अंशात्मक मान 6 है। लग्न का अंशात्मक मान 6 है। अब इसके स्वामी की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः। तो पुस्तक में लिखा गया है, हालांकि सभी पुस्तकों का
तो बातें एक ही हैं, शब्द अलग होते हैं, लेकिन बात अर्थ अर्थ एक समान ही होता है गुरुजी, अर्थ समान होता है। अर्थ समझना चाहिए, बात एक ही होती है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि विषम राशि में भौम, शनि, गुरु, बुध और शुक्र क्रम से होते हैं। विषम राशि में भौम, शनि, गुरु, बुध और शुक्र क्रम से होते हैं। होते हैं इनके स्वामी। हमारे पास में जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है वह, हालांकि ये हम आप लोगों को दिखला देते हैं, रुकिए रुकिए एक मिनट। क्योंकि यह कक्षा है, कक्षा में प्रत्यक्ष चर्चा होनी चाहिए। गुरुजी ये विषम में 5-5-8-7-5 और सब में 5-7-8-5-5 ये कैसे आया याद वही, करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अब हमको जरा सा जो हम काम कर रहे हैं कर लेने दीजिए। आप लोग देख रहे हैं, हम आपके भी प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है कि विषम में भौम, शनि, गुरु, बुध, शुक्र क्रम से 5-5-8-7-5 अंश, और सम राशि में, और सम राशि में शुक्र पहले है और यहाँ शुक्र अंतिम में है। फिर यहाँ पर सम राशि में बुध सेकंड में है, तो विषम राशि में लास्ट सेकंड में। गुरु इसमें भी बीच में है और गुरु इसमें भी बीच में है। फिर विषम राशि में मंगल के बाद में शनि है, तो इसमें शनि पहले है, और यहाँ पर मंगल सबसे पहले है, तो मंगल सबसे अंत में है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि विषम राशि में जो ग्रहों का क्रम है वह सम राशि में ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। तो ग्रहों का क्रम क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। विषम राशि के ग्रहों का क्रम, पहले क्या है, मंगल देव हैं, फिर उसके बाद में शनि देव हैं, शनि देव के बाद में गुरुदेव हैं, गुरुदेव के बाद में बुधदेव हैं, बुधदेव के बाद में शुक्रदेव हैं। और यहां भी क्या आया, 55-8-75 यहां भी है ना। जी। और ठीक इसके उल्टा सम राशि में है कि नहीं है। 57-8-55। और यहाँ पर एक चीज और पढ़ना है, वह क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि विषम राशि में क्रम से वहनी यानी कि अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के इंद्र, चौथे के धनद, पांचवे के जलद स्वामी होते हैं। सम राशि में अब यह अंत वाला है तो यह पहले आ गया, ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है ना। सम राशि में विषम के अंत वाला सम में शुरू में आ गया, फिर सेकंड वाला धनद यहाँ पर आ गया, फिर इंद्र बीच का बीच में आ गया। गुरु जी, वह वायु के पहले ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है? वहनी का मतलब अग्नि, ओके ओके। यहाँ पे वहनी लिख दिया गया, इसमें यहाँ पर देखिए अग्नि लिखा गया। वहनी अग्नि को ही कहते हैं, वहनी अग्नि को ही अग्नि को कहा जाता है।
अग्नि को कहते हैं। तो जो यहाँ से पढ़ना है, समझना है, हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब इसको भी लिख लेते हैं क्रम से। वहनी यानी कि अग्नि, उसके बाद में वायु स्वामी होते हैं, उसके बाद में इंद्र स्वामी होते हैं, उसके बाद में धनद, जो धन देने वाले हैं। धनद का मतलब ध्यान देने वाले। ध्यान धायनी। पृथ्वी। धन देने वाले कौन होते हैं? कुबेर। शुक्र होते हैं गुरुजी। कुबेर कुबेर। गुरु होते हैं। गुरु गुरु गुरु। गुरु जी, अग्नि, धनत का अर्थ क्या हुआ है? अग्नि और ये आकाश और ये दोनों गायब है नहीं, ना, नहीं, आकाश और पृथ्वी देखिए, तत्व में। अग्नि का भौतिक तत्व तो अग्नि ही है। अब यहाँ पर वायु जो है, इसका भौतिक तत्व तो वायु ही है, हवा ही है। इंद्र का भौतिक तत्व तो आकाश होता है। धनद यानी कुबेर, और उसका भौतिक तत्व धन कहाँ से प्राप्त होता है? सभी निधियां तो धरती पे ही है ना। जी गुरु जी, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी हो गया। और जलद, जल तत्व हो गया, समुद्र। समुद्र हुए या वरुण देवता। पूजा पाठ यहाँ पे क्रमकांडी पंडित जी लोग हैं, कलशा का स्थापन करवाते हैं, जल लेते हैं, वरुण देवता का वाहन करवाते हैं ना जी। जी वरुण देव। अब यहाँ पर क्रमकांड के, पटना के क्रमकांड के मुख्य आचार्य नाम चलता है पटना में इनका, जाते हैं तो किसी से भी पूछ लेते हैं तो कोई बतला देता है। तो वरुण देव। जलद यानी कि जल देने वाले, धन देने, धन देने वाले कुबेर जी। कुबेर जी का जो है भौतिक तत्व पृथ्वी हुआ। वरुण का भौतिक तत्व क्या है? जल है। तो इस प्रकार से शब्दों की जब जहां पे विवेचना होती है ना, वहां पे समझ हम लोगों का बढ़ता चला जाता है। इंद्रदेव हो गए। अब उसके बाद में जल थी, हाँ, तब धनद। धनद को ध लिखे या कुबेर लिख दे? कुबेर ही लिख देते हैं, समझने के लिए किसी भी चीज से हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में जलद। तो जलद का कौन हुए? वरुण देव। वरुण देव। तो हम लोग, अच्छा, तो अब तो यह बृहत पराशर होरा शास्त्र के पन्नों की आवश्यकता नहीं रही, इसे हटा दें जी। हटेगा कैसे? अरे किया, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। करें? जी गुरु जी। चलिए, अब पुनः आते हैं यहाँ पे हम। हाँ, अब किसी सदस्य का प्रश्न था, कोई प्रश्न किए थे ना, तो हमने उनके प्रश्नों को रोक दिया, हमने कि बाद में पूछिए। गुरुजी यही पूछ रहे थे, 5 5 8 7 5 कैसे आया विषम में? अच्छा, तो हमने तो यह फलदीपिका पृष्ठ के, फलदीपिका पुस्तक के 59 जो हमारे पास में है, आप लोग भी देख लेंगे यदि हो पुस्तक तो ठीक है, नहीं तो 1 सेकेंड, चंद सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड काफी है। हम अभी स्क्रीन से फोटो लेकर के हम समूह में शेयर करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कैमरा। अब कैसे आया वो तो ऋषि मुनिगण बताएंगे ना। अब उन्होंने अपना तपस्या इत्यादि किया है, तपस्या किया, फिर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या से। सर 5 5 8 7 5, और इसका मतलब क्या है सर? मतलब कैसे आया नहीं पूछ रहे, मतलब क्या है? मतलब ये कैसे, हम इसको समझे कैसे? हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका यह कहना ठीक है। चलिए, तो इसको समझते हैं। तो यह जो है 5 अंश है। एक राशियां कितने अंश की होती है? 30 अंश की। एक राशि कितने अंश तक का होता है? 30 अंश तक होता है। 30 अंश। अच्छा, तो पहले अगर विषम राशि में कोई भी ग्रह, यहाँ पर समझे, यदि विषम राशि में कोई भी ग्रह 0 से 5 अंश तक का है तो वह प्रथम भाग में आएगा। कोई ग्रह 5 अंश से ज्यादा और 10 अंश तक है तो वह दूसरे भाग में आएगा।
यदि कोई ग्रह 10 अंश से अधिक और 18 अंश तक है तो वह तीसरे भाग में आएगा। यदि कोई ग्रह 18 अंश से अधिक और 25 अंश तक है तो चौथे भाग में आएगा। यदि कोई ग्रह 25 अंश से अधिक 30 अंश तक है तो वह 5वें भाग में आएगा। मतलब ये डिफरेंस है सर आपस में, 5 5 हाँ, 8 7 5 ऐसे हुआ। हाँ, यह इसमें डिफरेंस है। सभी हाँ, वर्ग कुंडलियों में डिफरेंस नहीं होती है, त्रिशांश वर्ग कुंडली में इसमें डिफरेंस है। तो द्वितीय भाग से हाँ, तो वो डिफरेंस लिखा हुआ है 5 5 8 7 5 और 5 7 8 5 5, समझ गए हाँ, सर। हाँ, तो यह डिफरेंस है। यह अब हम लोग इसको समझने के लिए किसी भी कायदे से समझ सकते हैं। हर व्यक्ति किसी भी एक चीज को समझने के लिए कोई किसी कायदे से समझ लेता है कोई। जी जी जी, ये आसान है सर, ये ऐसे याद करना ना। हाँ, अब हमें आज भी याद है। अब यहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं, आवश्यक भी हो गया और याद आ गया तो अपने अनुभव की बातों को साझा करनी चाहिए। अनुभव की बातों को साझा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गुरु जी फिर तो मतलब जी सारे ग्रह जो है 10 भावों में जाएंगे टोटल, तो 5 चलिए, समराशि 5 विषम में। हाँ जी, तो अब चलिए ना, अब कैसे त्रिशांश कुंडली बनाते हैं हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यह जो अनुभव की बात, हम अपने जीवन की सत्य बातें आपको साझा करने जा रहे हैं आपसे। हम बचपना में 12-13 वर्षों तक हमारे पास में समझने की शक्ति कम थी। समझने की शक्ति कम थी। बाबा कितनों समझाते थे, एक बार समझाते थे समझ में नहीं आता था, एक बार समझाते थे समझ में नहीं आता, वो समझाते ही नहीं थे। कभी कभी सप्ताह में 10 दिन 15 दिन पढ़ाने बैठते थे, और पढ़ाने बैठते थे तो हम समझते नहीं थे, छोड़ करके वो चलते थे। बार बार कहते थे कि इसके नसीब में विद्या नहीं लिखा हुआ है, हमारे गुरु नाम जी पर। हमें भी ऐसा ही लगता है। हाँ जी, गुरु जी हमें भी अभी भी ऐसा लगता है। ऐसा तो सुनिए ना। तो दिन बीता, समय बीता, फिर जो ही 12-13-14 साल का समय जब व्यतीत हो गया ना, उसके बाद से हल्का सिखाते थे, समझाते थे और ज्यादा हम समझ लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि पंचम भाव का संबंध 8वें भाव से बना था। पंचम भाव का संबंध अष्टम से हुआ। 8वें से था। तो जब तक सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ था तब तक समस्याएं थी। हाँ, अष्टम भाव जिसका मजबूत होता है वह जीवन के बाद के समय में, पढ़ने के बाद के समयों में वह अधिक उम्र व्यतीत हो जाता है। 12-15 वर्षों के बाद में वह पढ़ाई में काफी तेज हो जाता है, पढ़ाई में काफी तेज हो जाता है। तो इसको यह भी ऐसे देखा जा सकता है कि बहुत से वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक थे, ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों की जीवनी हमने पढ़ी है। तो वहां पे हमने पाया था कि बचपन में बड़े मंद बुद्धि के थे, बचपन में मंद बुद्धि कहलाते थे। हाँ, और स्कूल से भी निकाल दिए गए जी, आइंस्टाइन वगैरह का था। लड़का को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और वैसे वैसे व्यक्ति वैज्ञानिक बने जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब वो कौन से वैज्ञानिक है आप लोग नाम जानते होंगे? एडिसन। क्या यह बातें हमने जो कहा हो सकता है सही हो, या हो सकता है कि हमारी भ्रांतियां भी हो? नहीं गुरु जी बिल्कुल सत्य है। कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं, स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले आइंस्टीन वगैरह, वो तो स्कूल नहीं जाते थे, भाग जाते थे स्कूल से। तो हमें भागा सिखलाया गया था। जैसे हमें बाबा भागा सिखलाते थे कि हाँ 610 में 10 से भाग दो। तो जब हम अब यहाँ पे 10 छक 60, 6 मरतबे कटा, एक एक पर सुनना, एक पर सुनना, फिर एक मरतबे 10 कट गया, 61 आया। यह कायदा हमें समझ में नहीं आती थी, तो वह दूसरे कायदे से बताते थे। अब 6 से 10 तो कहते थे कि ठीक है, अब यह इधर से भाग मत दो, तुम उल्टा सीखो, तुम उल्टा सीखो। तो कहते थे कि अंत से देखो, तो अंत में एक 0 में 10 से भाग नहीं लगेगा तो एक अंक और यह भी ले लो। तो क्या इसमें भाग लग रहा है? तो लग रहा है। तो फिर एक मरतबे 10, तो इसमें से घटा दो, तो यह सोना, यह 6 होगा।
फिर अगर अब इसमें 6 से में भाग नहीं लगेगा तो 10 के पहाड़ा पढ़ो, जितना तक आता है उतने ही पढ़ो। तो 10 दहा 100, तो यहाँ पर जोड़ दे दो, यहाँ पर 10, तब फिर यहाँ पर 100 लिख दो, फिर घटा दो, 500 आया। फिर अभी बचा हुआ, अभी भाग लग जाएगा, तो फिर 10 से भाग लगेगा, तो फिर जोड़ 10 लिखो, और फिर 100 घटाओ, 10 दहा 100, तो 400 आया। फिर भी पूरा नहीं समाप्त हुआ, तो फिर अंतिम तक भाग दो, तो फिर 10 से भाग दे दो, तो फिर 100 घटा दो, तो फिर आया 300। फिर इस प्रकार से, तो इस प्रकार से करते करते यह 10-10 बार 6 बार कटेगा। तो यह 10 को जोड़ो, फिर 10 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 जोड़ो, ऐसे करके तो 6 बार 10 हो जुड़ा तो 60 हो गया, और यह 1 जोड़ लो 61 हो गया भागा तुम्हारा कंप्लीट। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिस कायदे से समझ जाए, जो व्यक्ति जिस कायदे से समझे। पर उत्तर गुरुजी तो ये हाँ जी। तो ये तो बड़ा अनोखा तरीका है। अनोखा तरीका है, तो हम तो इसी तरीके से सीखे शुरू में, तो जब यह तरीका में सीख लिए तो फिर इधर भी इसको भी सीख लिए। ये कोई आवश्यक थोड़े है कि जो जिस तरीका से हम सिखलाना चाहते हैं उसी तरीका से आप सीख ले, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि किसी भी कायदे से आप सीख ले, किसी भी कायदे से सीख लें। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, हम लोग अपने कार्यों पर चलते हैं। बस आशा करते हैं कि यह कायदा आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। यह जो 1-2 मिनट चर्चा हो गई, यह आप लोगों को बोर करने वाला हुआ होगा। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं कि त्रिशांश कुंडली हम लोग बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, आप लोगों में से किसी का लग्न सम राशि का होगा, किसी का विषम राशि का होगा, किसी का सम, किसी का विषम। विषम होगा। अब मान लिया जाए कि मान लिया जाए, क्या है तो हकीकत है, यहाँ 7 नंबर का लग्न है, यहाँ पर विषम लग्न है। विषम लग्न है। तो विषम लग्न का अंशात्मक मान क्या हुआ? 6 है। जी। तो यह जो 6 है, यह किस भाग में जाएगा? यह 5 से अधिक है, 10 से पहले है, दूसरे भाग में। दूसरे भाग में जाएगा। तो दूसरे भाग के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। तो यह शनिदेव में चला जाएगा ना। जी गुरु जी। तो शनिदेव की कितनी राशियां होती है? मकर और कुंभ। मकर और कुंभ। तो इसमें एक विषम है और एक सम में, तो विषम में जाएगा ये। विषम का विषम में चला जाएगा, विषम का विषम में, इसलिए कुंभ लग्न बना 20 से 30 का। कुंभ लग्न बना। अगर यहीं पे लग्न का मान 8 होता और अंशात्मक मान यहीं रहता, फिर क्या होता? 10 पे जाते हैं। नहीं ना, 10 में कैसे चला जाएगा? तब तो सम हो गया ना। 8 तो सम में भी गुरु बुध की राशि में जाएगा, कन्या लग्न बनता। बुध तब तो यह सम में जो है 5 के बाद में 7 अंशों तक, यह दूसरा हो गया। तो सम के लिए तो उल्टा है ना, तो बुधदेव का हो जाता है। और चूंकि यह सम है, तो बुधदेव की 2 राशियां हैं, सम और विषम, 3 और 12 भी है। 3 और 12 कर रहे हैं, 3 और 6। कन्या का लग्न बनेगा। कन्या का मंगल। अब समझ गए? जी जी गुरु। तो इसलिए कुंभ लग्न क्यों बनाया हम लोग समझ लिए। समझ लिए गुरुदेव। अब इसके बाद में चलते हैं, ग्रहों को स्थापित करते हैं। तो राहुदेव को पहले देख ले कि राहुदेव का अंशात्मक मान कितना है। राहुदेव का अंशात्मक मान 24 है, यह विषम राशि में है। तो विषम राशि में 24 अंश कौन सा भाग हुआ? तो 25 तक तो चौथा है, 25 तक चौथा है ना। 5वें में जाएगा। मिथुन राशि में। 25 तक चौथा है, और इसके स्वामी कौन हो गए? चौथे के स्वामी बुधदेव है। तो बुधदेव की 2 राशियां,
3 और 6 और यह विषम में है, तब विषम राशि में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मिथुन। देखिए मिथुन में लिखा हुआ है, मिथुन में लिखा हुआ है। अब यहाँ केतु देव भी विषम राशि में है, अंशात्मक मान उतना ही होता है, उतना ही है, तो भी ये भी चौथे में ही, तो केतु देव भी यहीं पे आ गए। तो त्रिशांश कुंडली में राहु केतु साथ में साथ साथ संग संग ही रहते हैं। संग संग ही रहेंगे। अब आते हैं बुध देव। अब बुध देव सम राशि में है, बुध देव का अंशात्मक मान 28 है, तो सम राशि में अंतिम, सम राशि में अंतिम 5वां। तो अंतिम 8 में आ गए। वृश्चिक। तो अब यहाँ उल्टा हो गया, अब सम राशि में नीचे से शुरू करेंगे तो अंतिम मंगल, और सम राशि में है तो वृश्चिक राशि में देखिए बुध देव वृश्चिक राशि में। देखिए आप लोग अपने अपनी कुंडली पर बनाए, देखें कि आपकी कुंडली कैसी बन रही है, एवं तुलनात्मक अध्ययन कर ले कि जो आप लोग कुंडली जनरेट करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, क्या उससे मेल खाता है या नहीं खाता, क्या पुस्तकों के आलोक में हम लोगों का कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा फलादेश भविष्य में। चलिए बुध देव हो गए। अब सूर्य देव की बात करते हैं, तो सूर्य देव का अंशात्मक मान 11 है, तो यह तीसरे में आ गए। 5, 10, 10 से अधिक है 11, तीसरे में आ गए। तो यह देव गुरु बृहस्पति, तो धनु में, तो धनु में देव गुरु बृहस्पति है। अब देखिए सूर्य देव हो गए। अब देव गुरु बृहस्पति ये भी विषम राशि में है, देव गुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 15 है, तो यह तो 18 तक तीसरा है, ये तो 15 अंश के ही है, तो भी ये कहाँ चले गए, तीसरे में ही रहेंगे। तीसरे के स्वामी यही है, गुरु ही है, तो गुरुदेव यहीं पे है। सूर्यदेव और गुरुदेव देख लिए। अब इसके बाद में शुक्रदेव को देख ले, शुक्रदेव विषम राशि में है, अंशात्मक मान 22 है, तो 22 अंश तक चौथा हो गया, तो बुधदेव का हुआ, और यह विषम राशि, तो विषम राशि में है, और बुधदेव की विषम राशि कौन सी होती है, मिथुन, तो मिथुन में शुक्रदेव है। अब आते हैं केतु का हो ही गया, चंद्रमा विषम राशि में है, चंद्रमा का अंशात्मक मान 16 है, तो यह किस में आया, 1, 2, तीसरा में आ गया, तो तीसरे के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, और यह विषम राशि में है, तो देव गुरु बृहस्पति की विषम राशि में यानी कि धनु राशि में चंद्रमा है, हो गया। मंगल कर्क राशि में है, सम राशि में है, मंगल का अंशात्मक मान 8 है, तो अब यह चलेगा उल्टा, यह चलेगा उल्टा, तो यह अंतिम, ये तो है 25 से 30 का है, और यह 20 से 25 के बीच का हो गया, तो 20 से 25 के बीच का जब हुआ मंगल, ना यहाँ पर 20 से 25 थोड़ा, मंगल का फिर इधर से चलेगा ना, उल्टा हुआ ना गुरुजी, शनि का होगा। नहीं, हाँ, तो यह दूसरे में आ गया ना, 5 अंश के बाद में 8 अंश है, तो दूसरे में आ गया, तो उल्टा चलेगा या सीधा, सम राशि है उल्टा चलेगा, मंगल उल्टा, मंगल सम राशि में है तो उल्टा हुआ ना, बुध की राशि में जाएगा या शनि की राशि में जाएगा, बुध की, बुध की राशि में जाएगा, और यह सम राशि में है, तो बुध का सम राशि कौन होता है, कन्या, तो कन्या में है। अब शनि को देखे, शनि भी सम राशि में है, उल्टे चलेंगे, मतलब इस नियम के उल्टे, तो शनि का अंशात्मक मान 9 है, तो 9 है, तो उल्टा चलेंगे तो 5, 7, 12 के पहले तक है ये, तो यहाँ पर दूसरे में, तो बुध की राशि में जाएंगे, तो बुध की दूसरी राशि शनि। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने त्रिशांश कुंडली बनाना सीखा भी या नहीं सीखा, सीख तो लिया गुरुजी, सब गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया ना। यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, सीखने के लिए सीखते हैं कि सीख लिए बनाना, फिर हम लोग जो कुंडली जो डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर से, उससे मिलान करते हैं क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यदि मिल गया तो हम लोग सॉफ्टवेयर पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमने तो देखा है, तो सॉफ्टवेयर पर विश्वास हम लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि गणित जब भी आपसे कोई कुंडली दिखलाने आएगा तो आप उस वक्त फिर ग्रहों का अंशात्मक मान लिख करके फिर त्रिशांश कुंडली नहीं बनाएंगे ना। ठीक है गुरुजी। क्या अरविंद जी, जी गुरुदेव।
हम लोगों ने अभी तक इतने देर की चर्चा में, आधे पौन घंटे की चर्चा में हम लोगों ने क्या सीखा? त्रिशांक 30 कुंडली बनाना, लग्न कैसा बनेगा, ग्रह कौन से इसमें जाएंगे। हम लोगों ने यह सीखा, जी हम लोगों ने यह सीखा कि जो पुस्तक के नियमों के आलोक में, पराशरी पुस्तक हो या फल दीपिका पुस्तक हो, उस नियम के आलोक में हम लोगों ने यह कुंडली बनाई। और यह कुंडली सॉफ्टवेयर से बिल्कुल मिलती है, सॉफ्टवेयर से बिल्कुल मिलती है। इसलिए जब हम लोग फलादेश करें तो सॉफ्टवेयर से जो कुंडली डाउनलोड करते हैं उसके माध्यम से हम लोग फलादेश कर सकते हैं, उसमें त्रुटि नहीं आएगी। नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर के गणित पर हम लोग पूरा विश्वास कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर पाया। समझा। अब त्रिशांश कुंडली हमारे लिए, जैसे कि आप लोग जो कुंडली डाउनलोड करते हैं चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से हो, तो त्रिशांश कुंडली के ऊपर में क्या लिखा रहता है? कोई भी सदस्य बोले। वरिष्ठ, D30 D30, उसके बाद में और क्या लिखा रहता है? जैसे D9 कुंडली पे लिखा रहता है पति पत्नी की कुंडली, और भी भाग्य कुंडली लिख दिया गया रहता है। गुरुजी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, हाँ, हम यही शब्द सुनना चाह रहे थे, दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य शब्द अच्छा नहीं लगता। यह शब्द अच्छा नहीं है। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिली? हम सबों को समझना चाहिए कि पुस्तक में क्या है, हम डाउनलोड करते हैं वहां से कौन से शब्द मिले, इसको हम लोग करें। तो इससे स्पष्ट होता है कि त्रिशांश कुंडली में यदि कोई ग्रह पीड़ित है, त्रिशांश कुंडली में यदि कोई ग्रह पीड़ित है, वह ठीक नहीं है। त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह अच्छे स्थिति में होते हैं, आप लोग अपने अपने त्रिशांश कुंडली को देखें। हम लोग सबसे प्रथम बार, जैसे कि अगर कुंडली हम लोगों को देखने के लिए आता है, फौरन त्रिशांश कुंडली खोलेंगे, देखेंगे क्या देखेंगे? तो उसमें ग्रहों को देखेंगे कि कौन से ग्रह अति सुंदर है, कौन से ग्रह अति सुंदर है। तो ग्रहों को तो हम लोग चेहरा की सुंदरता थोड़े देखेंगे कि भवें ऐसी है, नाक ऐसी है, कान ऐसा है, शक्ल ऐसा है, वो थोड़े देखेंगे। सुंदरता का मतलब ये हो गया कि कौन से ग्रह शुभ स्थिति में है, अपने स्वराशि में है, अपने मित्र के घर में है, अपने उच्च के घर में है, कौन से ग्रह शुभ दृष्ट है, कौन से ग्रह किस ग्रह का परस्पर संबंध है, इत्यादि इत्यादि। तो जो ग्रह आपके त्रिशांश कुंडली में अगर उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, जो ग्रह, अब हम आप सभी अब यहाँ पर जितनी देर चर्चा हुई, कितने सदस्यों ने अपनी त्रिशांश कुंडली बना ली? कृपया हैंड राइज करें। चल चल चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ नहीं ना हैंड राइज किए हुए रहे, हैंड राइज करके रखें, ठीक है। तो हम अब मिथिलेश बाबा पांडे जी से प्रश्न करते हैं कि आपके त्रिशांश कुंडली में कोई, चाहे सभी से प्रश्न करते हैं कि आप लोगों के त्रिशांश कुंडली में क्या कोई ग्रह उच्च की राशि में अपना है? गुरु जी मेरे 3 ग्रह उच्च के हैं। आपके कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो रहे हैं। 3 ग्रह उच्च के हो रहे हैं। वो ग्रह कौन कौन है? मंगल, सूर्य और शुक्र। मंगल, सूर्य और शुक्र। शुक्र। इस अब आपके आर्थिक उन्नति, भौतिक समृद्धि इत्यादि में
इन ग्रहों से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं उतनी नहीं आती। अच्छा। आशीर्वाद। हाँ, 10 मिनट के बाद में हम बात करेंगे भाई। गुरुजी मतलब यह है कि जो ग्रह त्रिशांश कुंडली में आपके उच्च के हैं उनसे संबंधित कोई भी काम करते हैं, उससे संबंधित समस्याएं आपको उतनी नहीं आती जितनी अन्य ग्रहों से संबंधित आती है। क्या यह बातें आप पर लागू होती है या नहीं होती है? हाँ गुरुजी, कुछ हद तक होती है। चलिए, ये हो गया अरविंद मित्तल जी की बातें। गुरुजी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी, पूछिए। जैसे इसमें सूर्य उच्च का मैंने बताया ना, तो ये D30 का अष्टमेश है। अष्टमेश है तो क्या हो गया? सूर्य को तो अष्टमेश का दोष ही नहीं लगता। ठीक है, पर कोई बात मतलब ये अवरोध तो जैसे सरकारी अवरोध वगैरह तो उत्पन्न करेगा या नहीं? क्या मिलती है आपको? मैं तो थोड़ा दूर रहता हूँ पचगढ़ से। दूर रहते हैं पर मिलेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। अष्टमेश का तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल अंततों का तो ठीक ठाक ही रहेगा। चलिए ठीक। हाँ, और इसके बाद में और अन्य कोई सदस्य के ग्रह उच्च के नेता, कोई स्वराशि का ग्रह है? सर मेरा मंगल उच्च का है। हाँ, तो मंगल उच्च का है तो जब आप साहस वाला, पराक्रम वाला यानी मंगल के कारकत्वों से संबंधित कोई काम करते हैं तो उतनी समस्याएं आपको नहीं आती जितनी अन्य व्यक्तियों को आती होगी। कहने का मतलब ये है ओवरऑल, अब हमने जो कहना था कहा, हम ओवरऑल यह है कि त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह अच्छे स्थिति में होते हैं, शुभ दृष्ट होते हैं, उनसे संबंधित समस्याएं जीवन में न के बराबर आती है। ठीक इसके उल्टा त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह जितने ज्यादा पीड़ित होते हैं, उस ग्रह की दशाओं में उस ग्रह से संबंधित समस्याएं काफी आने की संभावनाएं बनती है। आप लोग दूसरे कायदे से यह समझें कि जिस ग्रह की अभी आप लोगों को जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, आप सबों के जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह क्या त्रिशांश कुंडली में किस स्थिति में है? पीड़ित स्थिति में है या अच्छे स्थिति में है? हमारी मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगल उच्च का है त्रिशांश में। तो मंगल उच्च का है तो अभी आपको कोई खास उतनी समस्याएं नहीं आती है जिससे आप परेशान हो। हालांकि कार्यों के दायित्व के आधार पे तो कुछ ना कुछ ओवरऑल जीवन में संघर्ष जवाबदेही तो आती जाती रहती है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। क्या आप लोगों की जिस ग्रह की मतलब जिस ग्रह की अभी अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह यदि त्रिशांश कुंडली में सामान्य स्थिति में है तो आपकी सब जीवन सामान्यतः सामान्य। गुरुजी, मेरी राहु की चल रही है और हाँ। राहु सिंह राशि में ही बैठे हैं और सूर्य उन्हें देख रहे हैं। तो गुरुजी कैसे देखेंगे? अब राहु सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य देख भी रहे हैं, तो राहु को तो सूर्य शत्रु मानते हैं। सिंह राशि में कैसे बैठ जाएगा सर D30 में सूर्य? सिंह राशि में कर्क में तो बैठेगा ही नहीं। यही वाली बात है, सिंह और कर्क में तो बैठेगा ही नहीं। D30 में सिंह और कर्क तो खाली रहेंगे। हाँ, सिंह और कर्क खाली रहेंगे, नियम में ही नहीं है। लग्न गुरुजी लग्न नहीं बनेगा कर्क और सिंह का। नहीं, उसमें वो भी खाली रहेंगे, खाने भी खाली रहेंगे। किसी भी भाव में कर्क राशि या सिंह राशि होगा उसमें कोई भी ग्रह नहीं होगा। 10 भाव में तो 10 राशियों में जाएंगे ग्रह, सिंह और कर्क में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो मैंने चतुर्विंशा उतार ली, त्रिशिंशा की जगह होरा देख ली होगी आपने, होरा कुंडली नहीं, वो बगल वाली उतार ली। चतुर्विशांश कुंडली।
गुरु जी इसमें राहु, अब राहु की चल रही है तो राहु बैठे हैं छठे में, अ, मीन राशि में बैठे हैं, और जिस ग्रह की चल रही है उसी के साथ बैठे हैं। चंद्रमा की चल रही है तो चंद्रमा के साथ ही बैठे हैं छठे में। तो मीन राशि देवगुरु बृहस्पति का हुआ। चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं। चंद्रमा तक है राहु को शत्रु मानता है, ठीक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति राहु को भी शत्रु नहीं मानते। राहु भी देवगुरु बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते। एक देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे ग्रह है जिसको कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता। विद्वान को कोई व्यक्ति अपना शत्रु मानता ही नहीं है। देवगुरु बृहस्पति तो सबसे बड़े विद्वान है, इसलिए इनको कोई शत्रु नहीं मानता। और बड़ी बात है, तो देवगुरु बृहस्पति को राहु भी शत्रु नहीं मानता, भी नहीं मानते, तो लेकिन फिर भी चंद्रमा वहां पर है, राहु से युक्त है। यह चंद्रमा को पीड़ित किया, न कि राहु को चंद्रमा पीड़ित किया। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही, मतलब कि त्रिशांश दुर्भाग्य होता है, यह स्वास्थ्य हानि के लिए भी देखा जाता है। तो सामान्यतः ओवरऑल तो ठीक ठाक ही है। अब समस्या आना यह ज्यादा करके त्रिशांश कुंडली से हम लोग स्वास्थ्य हानि पर चर्चा करते हैं। इसे अलग अलग भावों पर जब चर्चा होगी ना, तो वहां से और हम सभी क्लियर होते चले जाएंगे। ओवरऑल हम लोग यह सीखे समझे कि त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह जितने अच्छे होते हैं, उस ग्रह से संबंधित आप कार्य, उस ग्रह से संबंधित आप कार्यों में बड़ा बढ़िया से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ऐसे ढंग से करना चाहते हैं जिससे लोग आपको अच्छा कहे। अगर खराब है तो ठीक नहीं है। गुरु जी छठे भाव में है लेकिन नहीं है। तो छठे भाव में तो उसके लिए तो और अच्छी बात, जिस कुंडली में है राहु देव और उस कुंडली के छठे भाव में है, तो उसके लिए तो राजयोग देंगे ना। यानी कि अगर अरिष्ट है तो वहां पे तो राजयोग दे दिया, यानी कि अरिष्ट का हनन करेंगे ना। जी राहु छठे भाव में तो अच्छा होता है, पर मीन राशि में है ना, गुरु की राशि है, तो सामान्य ही हुआ, असामान्य हो गया। इनके साथ वो शुक्र देव भी बैठे, 3 ग्रह हैं यहाँ पर। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद में हम लोग त्रिशांश कुंडली हम सबों ने बनाना सीख लिया है। अब यहाँ पे अब तत्वों की यदि बात की जाए, तत्वों की या अधिपति की बात की जाए, देवता की बात की जाए, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रथम भाग के स्वामी अग्निदेव होते हैं, दूसरे भाग के स्वामी वायुदेव होते हैं, तीसरे के इंद्रदेव होते हैं, चौथे के कुबेर देव होते हैं, पांचवे के वरुण देव होते हैं। इसको भी आधार मानकर हम सबों को समझना चाहिए। तो यह विषय वस्तु लंबी है और 5-10 मिनट में संभव नहीं होगी। तो इसके लिए पुनः हम लोग कल संपूर्ण कक्षा का आयोजन करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इतने ही रखते हैं। यदि आज की कक्षा से संबंधित किसी भी सदस्यों को किसी भी प्रकार का मन में संशय हो, प्रश्न हो, तो अपना रख सकते हैं।